हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। मैंने कुछ वीक्स पहले कैफीन फ्री प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, बेस्ट कैफीन फ्री प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने 2 ब्रांड्स आपके साथ शेयर किए थे। इस बार मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑन कैफीन, प्योर कैफीन बेस्ड सप्लीमेंट्स, जिसको बिकॉज देयर इज मार्केट, देयर आर पीपल हु नीड्स कैफीन बेस्ड सप्लीमेंट्स एज वेल। एथलीट्स बेसिकली अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कैफीन बेस्ड प्री वर्कआउट चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, जो मार्केट में जो कैफीन बेस्ड प्री वर्कआउट है उसके अंदर कैफीन के अलावा और दूसरी चीज़ें भी होती है। मैंने से दूसरी चीज़ें यानी ऑफ कोर्स अननेसेसरी फिलर्स, एडिटिव्स तो होता ही है, राइट, विच आई ऑलवेज टेल माई व्यूवर्स टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट। और उसी के साथ में दूसरे अमीनो एसिड्स, दूसरी चीज़ें जैसे बीटा एलेनिन, ग्लूटामिन वगैरह बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें डाल दी जाती है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है मेरे हिसाब से कि जो डोसेज है उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। दैट मीन्स कैफीन का जो डोसेज है वो कई बार हाई डोसेज दे देते हैं, और जो बीटा एलेनिन है या दूसरे अमीनो एसिड से बेसिकली उसका जो इफेक्टिव डोसेज होता है वो नहीं होता है, वो कम डोसेज देता है। तो बेसिकली उसके आपको जो एडिशनल चीज़ें होती है उसके आपको एनीवेज बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि आप एक प्योर कैफीन बेस्ड सप्लीमेंट लो, जिसमें कोई एडिटिव्स, फिलर्स ना हो, और कैफीन के साथ में अगर आपको L-theanine या अमीनो एसिड मिलता है तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो जिटरी इफेक्ट्स होते हैं कैफीन के बहुत लोगों को होते हैं, राइट। तो वो जो जिटरी इफेक्ट्स है कैफीन के, उसको अगर आपको अवॉइड करना है तो L-theanine जो है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो एक ऐसा सप्लीमेंट है, ऑफकोर्स बहुत लोगों को लगेगा कि मैं हमेशा यूनिवेट के सप्लीमेंट्स को प्रेफर करता हूँ या उनके सप्लीमेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, बट अगर आप यूनिवेट के लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को देखोगे तो इट कैटर्स टू एथलीट्स अराउंड द वर्ल्ड आई वुड से, और काफ़ी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, क्लीन प्रोडक्ट्स हैं। तो उन्हीं का मैं प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ आपके पास में, जो है नेचुरल कैफीन और इसके अंदर L-theanine भी है। विल गो थ्रू द इंग्रेडिएंट लिस्ट, वी विल चेक आउट द न्यूट्रिशनल लेबल एज वेल, और ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये दूसरा जो मेरे पास है वो नेचुरल कैफीन है, जिसके अंदर सिर्फ कैफीन आपको मिलने वाला है। जो नेचुरल कैफीन है उसके अंदर से आपको, ये कैप्सूल फॉर्म में बाय द वे, इसके अंदर से आपको 200 मिलीग्राम ऑफ प्योर कैफीन मिलने वाला है। सोर्स वगैरह के ऊपर हम बात करेंगे आगे इन डिटेल इन दिस वीडियो। ये जो है इसके अंदर आपको कैफीन के साथ L-theanine भी मिलने वाला है। सो मैंने दोनों ट्राई आउट किया है। मैं वर्कआउट के पहले नॉट ऑल 5 डेज, आई वर्कआउट फॉर 5 डेज अ वीक, बट मैं हर दिन नहीं लेता हूँ ये। जिस दिन मुझे लगा कि मेरी शायद नींद पूरी तरह से अच्छी नहीं हुई है फॉर सम रीज़न, या फिर मैं हैवी वर्कआउट करने वाला हूँ या लॉन्ग वर्कआउट करने वाला हूँ, बेसिकली व्हेन आई नीड कि मुझे शायद एक्स्ट्रा फोकस, अटेंशन, स्ट्रेंथ की शायद ज़रूरत हो मेरे वर्कआउट में, तब मैं ये कंज्यूम करता हूँ। सो बेसिकली आपको जज करना है कि आपको कब कंज्यूम करना है। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, फिर वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, एक हाई इंटेंसिटी वाला अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो शायद ये जो कैफीन बेस्ड प्री वर्कआउट या कैफीन बेस्ड कैप्सूल जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। यूनिवेट के साइट पे अगर आप जाओगे तो आपको इन प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स एनीवेज मिल जाएगी, बट क्विकली मैं कवर करता हूँ कुछ डिटेल जो शायद आपको हेल्प करेगी। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ जिसमें कैफीन है, नेचुरल कैफीन और L-theanine, तो नेचुरल एनहाइड्रस कैफीन जो है 100 मिलीग्राम आपको मिलने वाला है इसमें से, और इसका जो सोर्स है, इट इज सोर्स फ्रॉम ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट। तो ये नेचुरल कैफीन है, और फिर इसके अंदर नेचुरल L-theanine भी है, 200 मिलीग्राम आपको मिलने वाला है फ्रॉम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो अगर आपको एनर्जी, फोकस, अटेंशन, एंड्योरेंस, एक फील गुड फैक्टर चाहिए तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको रिएक्शन टाइम भी इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली ये कैफीन और L-theanine जो है कॉम्बिनेशन जो है वो आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है। और जैसे मैंने कहा, ये जो L-theanine है वो आपके जिटरी इफेक्ट्स जो कैफीन कंज्यूम करने से आ सकते हैं उसको कम करने में हेल्प करता है। तो आपको कैफीन का पूरा बेनिफिट भी मिलेगा और जिटर इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। तो इन जनरल मैं ये 2 सप्लीमेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको बताया कैप्सूल फॉर्म में है, आई वुड प्रेफर दिस वन
ओवर दिस वन जिसके अंदर सिर्फ नेचुरल कैफीन है, ठीक है। इसके अंदर नेचुरल कैफीन का डोज जो है वो 200 मिलीग्राम है, ओके। इसके अंदर जो नेचुरल कैफीन का डोज है वो 100 मिलीग्राम है और L-theanine 200 मिलीग्राम आपको मिलने वाला है। तो डोसेज ऑफ कैफीन इसमें कम है, पर आई वुड से 100 मिलीग्राम इज टू स्टार्ट विद इट्स गुड, और मैं तो यही कंज्यूम करता हूँ जब भी मुझे कंज्यूम करना है। 100 मिलीग्राम इज इनफ। हाई डोसेज ऑफ कैफीन की एक्चुअली कोई ज़रूरत है नहीं, जो बहुत बार है ना प्री वर्कआउट्स में, दूसरे प्री वर्कआउट्स में दिए जाते हैं ना। बहुत लोगों को ये लगता है कि कैफीन इज़ नॉट गुड, it is bad, right? So basically sugar जो है for example, it is also not good, it is also bad, right? But people do consume. So the key over here is moderation. Caffeine अगर आप moderation में consume करोगे, जब चाहिए तभी consume करोगे, right? तो it can actually be beneficial for you. ओके, साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, जिटरी इफेक्ट्स, एंजाइटी वगैरह होती है, स्लीप इश्यूज वगैरह होते हैं, वो नहीं होंगे अगर आप उसको ठीक से यूज़ करोगे तो मॉडरेशन इज द की एज विथ एवरीथिंग, राइट? सो मॉडरेशन में कंज्यूम करो कैफीन, जो ये है वो मॉडरेशन अमाउंट ही है 100 मिलीग्राम, आपको इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मैं L-theanine के बेनिफिट्स की बात करूँ तो L-theanine एक अमीनो एसिड है जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है, जो कि प्रमोट करता है रिलैक्सेशन विदाउट ड्राउनीनेस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? और दूसरे उसके बेनिफिट्स भी है, जैसे जैसे मैंने कहा रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिडक्शन में आपको हेल्प करता है, फिर आपके कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन बेसिकली यानी ब्रेन की जो एबिलिटी है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, थिंक, रिमेंबर, पे अटेंशन, फोकस, राइट, इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर L-theanine आपके स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकता है, फिर एक मूड एनहांसर की तरह भी काम करता है ये। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं। अभी ये मूड को कैसे एनहांस करता है? बाय इन्फ्लुएंसिंग द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन, जो कि एक फील गुड फैक्टर आपको देते हैं। और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। आपको जो फटीगनेस आएगा वो इतना जल्दी नहीं आएगा आपको, और आपका जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो इसका जो L-theanine का जो कॉमन डोसेज है वो 100 से 200 मिलीग्राम है फॉर रिलैक्सेशन पर्पस। इसके अंदर आपको जो डोसेज मिल रहा है वो 200 मिलीग्राम है, विच इज़ आई वुड से परफेक्ट। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो वैसे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि जो डोसेज है वो परफेक्ट है, हम ओवरडोज या कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट? इसके जो बेनिफिट्स है वो ज़रूर आपको मिलेंगे। साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर बिकॉज ईच एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, अगर कुछ आपको इश्यूज होते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि इसको आप बंद कर दीजिए, लेकिन दैट डजंट मीन यू शुड नॉट ट्राई इट, राइट? आई हैव ट्राइड आउट, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ट्राइड आउट, जो वर्कआउट करते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, एंड उनको कोई साइड इफेक्ट्स हुआ नहीं है। द की इज़ ऑफकोर्स मॉडरेशन में है, इसमें रेगुलर नहीं लेना है इसको, जब ज़रूरत हो तभी लेना है, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्दी बैलेंस डाइट आपको जरूर लेना है, राइट? नथिंग कैन रिप्लेस डाइट, आपको हेल्दी बैलेंस डाइट जरूर फॉलो करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए दोस्तों, अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, राइट, तो कोई भी सप्लीमेंट कंज्यूम करने के पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि जो मेडिसिन ले रहे हो आप, वो मे बी शायद इंटरैक्ट करे विद सम इंग्रेडिएंट्स, जैसे विद कैफीन या L-theanine इन दिस केस, राइट? सो ऑलवेज कंसल्ट विद योर डॉक्टर इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन। फिर इसके अंदर जो नेचुरल एनहाइड्रस कैफीन है, विच इज सोर्स फ्रॉम ग्रीन कॉफी बीन, ये आपको एक क्लीन एनर्जी देने वाला है विदाउट एनी जिटरी इफेक्ट्स ड्यूरिंग योर वर्कआउट, ड्यूरिंग योर फिजिकल एक्टिविटी, ड्यूरिंग योर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपको जरूर हेल्प मिलने वाली है। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैफीन विद L-theanine, ये काफ़ी रिसर्च, काफ़ी स्टडीज हुई है फॉर देयर सिनर्जेटिक इफेक्ट। तो रिसर्च स्टडीज भी ये कहती है कि इसके बेनिफिट्स है अगर आप इसको प्रॉपरली कंज्यूम करते हो तो विद अ प्लान। ना देखो, कैफीन जो है वो एक स्टिमुलेंट है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करता है, दैट गिव्स यू द अलर्टनेस, वो एक फोकस देता है। और जैसे मैंने कहा L-theanine, अगर जो जिटर इफेक्ट्स किसी को आते हैं कैफीन के, तो उसको कम करने में, उसको काम करने में हेल्प करता है। तो एक सिनर्जेटिक इफेक्ट आपको मिलने वाला है इसमें से। और कैफीन क्या करता है? बेसिकली आपको एक एनर्जी बूस्ट देता है, राइट? जो स्टिंग या जो मार्केट में दूसरे बेवरेजेस अवेलेबल हैं उस पर हाई कैफीन होते हैं, लेकिन इसमें आपको कैफीन के एनर्जी के साथ में आपको L-theanine मिलने वाला है, जो कि इंश्योर करेगा कि आपको जो इट विल हेल्प इन सस्टेन रिलीज ऑफ दैट एनर्जी, आपको एनर्जी क्रैश नहीं होने वाली है। अगर आप Amazon पे इस प्रोडक्ट को चेकआउट करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा नोट्रोपिक लिखा हुआ है। ये नोट्रोपिक यानी बेसिकली मीन्स कि एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, दैट इज बिलीव्ड टू हैव कॉग्निटिव एनहांसिंग
इफेक्ट्स, जो कि आपके मेमोरी फंक्शन को इम्प्रूव कर सकता है, अटेंशन को इम्प्रूव कर सकता है बेसिकली। नाउ बहुत लोगों के मन में ये होगा क्वेश्चन कि ये एनहाइड्रस कॉफ़ी फ्रॉम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वगैरह सब ठीक है, बट हम जो रेगुलर नेस्कैफे कॉफ़ी या ब्रू कॉफ़ी पीते हैं वो भी ठीक है, राइट? सो क्या डिफरेंस है? सो मैं क्विकली कवर करता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से डिफरेंस को कवर करता हूँ, उसके हिसाब से आपका डिसीजन ले सकते हो। तो अगर मैं नेचुरल एनहाइड्रस कैफीन की बात करूँ फ्रॉम ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट, प्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक कॉन्सेंट्रेटेड एंड प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ कैफीन है, जो कि एक प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट डोसेज आपको देगा। इसका जो अब्जॉर्प्शन है वो फास्टर होगा क्योंकि इट इज प्योर फॉर्म ऑफ कैफीन, जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और आपको जो इफेक्ट है ऑफ कैफीन वो इमीडिएट मिलेगा। रेगुलर कॉफ़ी नेस्कैफे की मैं अगर मैं बात करूँ, नेस्कैफे या ब्रू की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर अदर कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम कैफीन, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स है, कुछ एसिड्स हो सकते हैं जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसका जो अब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर कंपाउंड्स। और बहुत बार वेरिएबिलिटी होती है ऑफ डोसेज, क्योंकि आपको एक प्रिसाइसली कुछ मेजरमेंट देना पड़ेगा डेली टू एंश्योर दैट सेम अमाउंट ऑफ कॉफ़ी आप ले रहे हो। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है जो कैप्सूल बेस्ड इस यूनिवर्ट के कैप्सूल बेस्ड कैफीन में कैसा है, आपको प्रिसाइज डोसेज आपको मिलने वाला है, तो एक बेनिफिट है उसका। तो दोस्तों मैंने ये डिटेल में आपको बताया है, लेकिन अगर मैं इसको समराइज करूँ इन अ क्विक 2 सेंटेंस, तो L-theanine जो है इट वर्क्स सिनर्जेटिकली विद कैफीन और ये आपको एक स्मूथ एंड फोकस्ड एनर्जी लिफ्ट देगा, जबकि नेचुरल एनहाइड्रस कैफीन जो है, नेचुरल कैफीन जो है, वो आपको एक सस्टेन एनर्जी देगा विदाउट द क्रैश। तो एक सिनर्जेटिक इफेक्ट है, ग्रेट इफेक्ट है विच विल हेल्प यू। अगर मैं यूसेज और टाइमिंग की बात करूँ तो प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है कि टेक 1 कैप्सूल अबाउट 10 मिनट्स बिफोर योर वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स। यूनिवर्ट ने रिसेंटली अपने वेबसाइट पे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी शेयर करना चालू किया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपको एक समरी देता है, राइट, ऑफ द लैब टेस्ट दैट दे हैव डन ऑन द प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स ये खुद मैन्युफैक्चरर, इस केस में यूनिवर्ट ही ये रिपोर्ट दे रहा है, ये थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग नहीं है, ठीक है, बट ये एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है। बोथ आर डिफरेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि लैब टेस्टिंग, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग और COA में क्या डिफरेंस है, बट COA शेयर कर रहा है विच इज़ वेरी गुड, एंड आई ट्रस्ट दिस ब्रांड फॉर देयर क्लीन क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। यू शुड बिल्ड अ ट्रस्ट। जो भी आप प्रोडक्ट कंज्यूम करो ना, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट आना चाहिए। वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है व्हेन यू यूज दैट प्रोडक्ट, और एक फील गुड फैक्टर आता है, आपको वो ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अगर आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको बैच नंबर भी दिखेगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी आपको दिखेगी। वैसे हर प्रोडक्ट के ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है, और आप बैच नंबर के साथ में सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस को कंपेयर कर सकते हो। COA के ऊपर भी बैच नंबर लिखा हुआ है, और इसमें सारे जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डेफिनेटली आई हैव बीन कंज्यूमिंग दिस मैंने कहा हर दिन नहीं, 1 या 2 दिन एट द मैक्स मैं कंज्यूम करता हूँ वीक में, आउट ऑफ 5 डेज जो मैं वर्कआउट करता हूँ या कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई यूज़ इट एंड इट हेल्प्स मी। डेफिनेटली आप यूज़ करके ट्राई आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो फॉर्मुलेशन है वो ग्रेट फॉर्मुलेशन है, ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जैसे मैंने कहा हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, तो इसका जो बेनिफिट है, इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो शायद वेरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट जरूर फॉलो करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया मैं आपके लिए, तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें दोस्तों। आपके क्वेश्चंस, आपके फीडबैक, जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ने का, रिप्लाई करने का ज़रूर ट्राई करता हूँ। अगर कुछ ऐसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो आप चाहते हो कि मैं चेकआउट करूँ, रिव्यू करूँ, तो डेफिनेटली उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। I would try to check out those products as well. I will see you all with my next video soon, and then goodbye, take care, cheers, bye, do some exercises at home. Thanks, bye.